इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज गुरु वशिष्ठ भगवान से कहते हैं, हे देव, हे प्रभु, जो मेरे हितैषी हैं वो तो राम से प्रेम करते ही हैं, जो उदासीन हैं वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन जो मेरे बैरी हैं वो भी राम जी से प्रेम करते हैं। राम जी सब प्रकार से लायक हैं। संतान साधुता को वर्ण करे ना तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। कई बार तो माता पिता समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी संतान का स्वभाव क्या है। जब लड़का लोग क्या मारा 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 मारा, अरे भाई मारा मारा, केवल मारा मारा, मारने से कुछ होता है क्या? जब देखो 90 डिग्री पर उबल रहे हैं। अरे भाई आप समझो ना, जो आपके पास है पहले उसको समझिए। एक बात और आपको इस प्रसंग में कहूं, बताइए मत, समझने दीजिए। हम आपको बताते नहीं हैं, सुनाते हैं, सुना रहे हैं, आप समझते जाओ। ये चरित्र है और ऐसा चरित्र है राम जी का, ऐसा चरित्र किसी का भया नहीं, अलौकिक चरित्र है। देखिए, चक्रवर्ती जी महाराज ने सोचा, वृद्धावस्था आ गई, नृप जुवराज राम कहूं देहु, समय रहते अपना उत्तराधिकार सौंपिए, जिससे संशय समाप्त हो। भाई लोग भी, बाप लोग भी, और कई लोग तो इससे डरते हैं कि हम केका सौंपें। तो भाई आपके बैरोमीटर पर, आपके मापक यंत्र पर तो कोई आने वाला नहीं, तो बेहतर ये है कि आप धर्मराज को सौंपो, वह सब करेंगे। सबका करते हैं, हमारो करेंगे। सौंप कर मुक्त होइए, एकदम मुक्त हो जाइए। आपने देखा कल हमारे वीरेंद्र भैया आए थे, सारा काम बच्चे कुछ करते ही नहीं, वो तो बैठे रहते, बस ऊपर कक्ष में रहेंगे, खांसते रहेंगे। भाई साहब ये खांसते क्यों हैं आप? बोले बच्चे जाने कि बाप अभी ऊपर है, कोई कारण नहीं, इतनी सी बात। वरना जहां हम बोलते हैं वहीं वो पहुंच जाते हैं। कहा कि गए, सौंप दिया, कथा का प्रभाव जीवन में उतरा, सब महाराज श्री सब सौंप दिए। हम तो बस कपड़ा पहन बैठे रहते हैं, फोन आया सुन लिया। बच्चे शाम को बैठते हैं, सौभाग्यशाली। कल ललन भैया वगैरह बैठे तो मेरी चर्चा कर रहे थे, सौंप दिया, काम समाप्त। सौंपने की बेटे दबाव आ रहा चेहरे पर, सौंपने की हमारी प्रवृत्ति हो। चक्रवर्ती जी महाराज ने निर्णय लिया, सौंप देना है, नारायण सौंप देना है। ये बोध बाहर से सुनकर नहीं, देखकर नहीं, अंदर से जगना चाहिए, अंदर से। हमने सौंप दिया है ना, हमने सौंप दिया है। हमारा बच्चा दिल्ली में कथा कर रहा है, हमने सौंप दिया, हमारा काम समाप्त। कभी कोई स्थिति आ सकती है तो कोई न कोई रहे। अरे ये हमारे साथी लोग हर हाल में, हम आपसे कह नहीं रहे हैं, हम इसको रहते हैं वही कहते हैं। इनकी कृपा है मेरे पर। आपको भी मेरी प्रार्थना है, सौंपो और मस्त हो जाओ। जीते जी यदि मस्ती नहीं आई तो मरने पर
आएगी क्या? जी लो, इसको आप जियो, सौंपो बच्चों को। देखो, लोग सौंपते नहीं तो बाद में बवंडर खड़ा होता है, बवाल उठता है, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। अब तो कौन संभालेगा थोड़ी, जो मारेगा वो संभालेगा। कौन संभालेगा? जो मजबूत होगा वो संभालेगा। आपने सुना नहीं होगा, प्रातः स्मरणीय पूज्य लाल बाबा सरकार, ध्यानपुर गद्दी पंजाब में है। ध्यानपुर अद्भुत वैष्णव गद्दी है। क्या नाम था औरंगजेब के पिताजी का? शहंशाह जिन्होंने ये बनाया है, शाहजहां है, शाहजहां ना, शाहजहां। तो इनके जो बच्चे थे, पिता तय नहीं कर पा रहा था कि हम किसको गद्दी सौंपें। तो वहां दरबार में इनकी सेवा थी। शाहजहां बड़ा आदर करते थे, पूज्य भाव रखते थे। गए गद्दी पर, ये कथा वहां लिखी है ग्रंथ में। बाबा के चरणों में बैठे और बाबा से पूछे, मैं गद्दी किसको सौंपूं? बाबा मुस्कुराए, कहे रात्रि विश्राम करो, कल आना। बाबा छोटे छोटे टुकड़े का कथरी बना के पहनते थे स्वयं। आप उनके वस्त्र देखेंगे तो आजकल तो फोटोग्राफी का नया नया सिस्टम तरीका आ गया है। वो कथरी भी आजकल दिव्य दिव्य, जैसे पूज्य साईं बाबा का स्वरूप, वो पहले आपने देखा हो फटा कुर्ता ही बाबा एक ही पहनते थे। अब तो बाबा को सोना चांदी सब पहना रखा लोगों ने, कलिकाल है, सबको आदर है। लेकिन लाल बाबा वो कथरी ही सिलकर पहनते थे और गुदड़ी पर बैठते थे और उसी का कंबल बना के ओढ़ते थे। मैंने एक बार कथा सुनाई है बाबा को। तो अगले दिन जब ये गए, बच्चे इनके हाजिर थे तीनों। बोले, देखो राजा, इस मेरी गुदड़ी पर जो बैठेगा वही दिल्ली संभालेगा। बच्चे साथ में थे, सबसे कहा कोई नहीं बैठा, बाबा की गद्दी है। औरंगजेब बैठ गया। शाहजहां भी नहीं चाहते थे कि ये बैठे, क्योंकि स्वभाव से उदंड था, पिता की भी नहीं सुनता था। साधु संतों की तो कोई बात ही नहीं, पीर की भी नहीं सुनता था। बाबा ने कहा, राजा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब यही बैठेगा तख्तो ताज पर। इसको शाहजहां बड़े दुखी हुए। आगे की कथा आप जानते हैं। भाव कहने का ये है, संतों की शरण में यदि हम हैं, भगवत शरण में हैं, तो ये हराम कथा आज की ये कहती है, समय रहते हम अपना उत्तराधिकार स्वयं सौंप दें, नहीं तो हमारे बाद वो उसका अधिकारी वह हो जाएगा जो उसका पात्र नहीं हो जाएगा। अरे बहुतों स्थानों पर हुआ है। घर परिवार में जहां व्यवस्था नहीं दी गई तो वो मालिक बन गया जिसमें पात्रता नहीं है, क्योंकि जिसमें पात्रता है वो शांत हो जाएगा। 50 के पहले ही जीव जग जाए, ये जगना है, जगते नहीं। काका चले गए, हमारे दूर के फूफा थे। पहले लोग मरते थे तो लोग रोते थे, अब तो कहते हैं अरे बेऊ चले गए, लाओ भोजन ले आओ। चले गए तो तुरंत आदमी ये भी नहीं सोचता घंटा आध घंटा मर गए, रिश्ते में थे, नाते में थे, अपने थे, हाँ लाओ अद्दा कुछ। पहले लोग हतप्रभ होते थे, यहाँ और यहाँ। आदमी
एकदम खाली हुआ है। एकदम सोचने का जैसे समय नहीं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, कुछ समय ऐसा हो जब हम हमारे बारे में सोच सकें, बैठ सकें, हंस सकें, विचार सकें, कुछ कह सकें, कुछ पल सहजावस्था में रह सके, है क्या? नहीं, बस इतनी सी कथा है। परमात्मा श्री राम ने विवाह उपरांत देवताओं को प्रेरित कराकर वनवास ले लिया कि कम से कम अभिषेक होने के बाद तो हम राजपाट में उलझ जाएंगे, और स्याजू के साथ वन में रहें तो आपस में संवाद तो हो पाएगा। अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के पहले भारत भूमि की परिक्रमा तो हो जाएगी। देखना, रोने का काम नहीं। राम जी को कौन वनवास दे सकता है? सीम की चांप सकई को तासु, राम जी ही सबके नियंता है, नियंत्रक हैं। सबको सुख दुख संवारने वाले, सब में ऐश्वर्य देने वाले, सबको सब कुछ दिलाने वाले, कौन बन? और राम जी जहां जाते वहीं रम्यु राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। जो आए ही हैं देव कार्य के लिए, उनको क्या वनवास? कथा का सिद्धांत ऐसा है। चक्रवर्ती जी महाराज ने रचना बनवाई, गुरुदेव भगवान की कृपा भई। इतने में सरस्वती जी का विघ्नेश्वरी स्वरूप देवताओं ने प्रार्थना करके श्री वध प्रस्तुत करा दिया। देखिए, हर आदमी को तोड़ा नहीं जा सकता, हर आदमी को मोड़ा नहीं जा सकता, हर आदमी को घूस नहीं दिया जा सकता, हर आदमी से ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिद्धांत से हिलते ही नहीं, चाहे टूट जाएं झुकते नहीं। तभी सब चल रहा है ना। जो टूटने योग्य होता वही तोड़ा जा सकता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।